अम्बा साहिब ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान में आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर दयाराम मोहकर जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये हमारा जो अभियान है ये जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से परे है। जो लोग इनकी सीमाओं से बाहर निकलना नहीं जानते हैं वो अम्बा साहिब ट्रस्ट को समय दे सकते हैं। और ये अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान है। मैं इस पर प्रकाश डालने के लिए अपने संबोधन के लिए डॉक्टर दयाराम मोहकर जी को आमंत्रित करता हूँ। शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़ में पावन वसंत के शुभ आगमन पर वसंत उत्सव का आयोजन किया गया है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी खुशी का माहौल है, एक चेतना है, एक नई ऊर्जा है। इस अवसर पर हमारे बीच अनेक विद्वान महानुभाव उपस्थित हैं और आज का जो आयोजन है इसको शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक और अम्बा साहिब ट्रस्ट के ट्रस्टी, विजनरी, चिंतक, विचारक आनंद मोहन ओझा जी ने विगत वर्षों की भांति आयोजित किया है। तो मैं संवेद रूप से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार आप सभी करतल भर यानी जोरदार तालियों से माँ जो ज्ञान की देवी हैं उनका आवाहन करें। तो जोरदार तालियां आप बजाएं एक बार। हमारे बीच जो विद्वान उपस्थित हैं उनमें आदरणीय MP त्रिपाठी जी, साधु मिश्र जी, सुनील कुमार सिंह जी, कुल बिहारी लाल मौर्य काकाश्री जी, इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय रीना श्रीवास्तव जी, प्यारे बच्चों, अतिथियों, मैं अम्बा साहिब ट्रस्ट जो एक बहुत बड़ा अभियान है, मानवता का अभियान है, सभी के कल्याण का अभियान है, जो आनंद मोहन ओझा जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसमें जो प्रतिभागी हैं, लाभार्थी हैं, उनको 1000 रुपये प्रतिमाह के दर से पेंशन दी जाती है। इस अवसर पर इसका जो संदेश है अम्बा साहिब ट्रस्ट का, स्वस्थ समाज के निर्माण का जो संदेश है वो दे रहा हूँ। संदेश थोड़ा लंबा है और तब तक हमारा कार्यक्रम तैयार भी हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। माँ शारदा की पूजा आराधना के लिए वसंतोत्सव के अवसर पर आयोजित पूजन समारोह के साथ संस्था शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि की रक्षा के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह एवं संसार में स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के अंतर्गत सम्मान पेंशन वितरण समारोह में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अम्बा साहिब ट्रस्ट से किसी भी रूप में जुड़ने के बाद हम सभी का
यह नैतिक दायित्व बनता है कि पहले हम स्वयं अम्मा साहब ट्रस्ट को उसके वास्तविक रूप में समझने का प्रयत्न करें, फिर अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को अम्मा साहब ट्रस्ट को समझने में सहायता पहुंचाने का प्रयत्न भी करें। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अम्मा साहब ट्रस्ट के मंच पर खड़ा होने के बाद कुछ भी बोलने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हम स्वयं कहाँ हैं और जहाँ हैं वहाँ से हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान वास्तविक रूप में होगा तब हम अपना जो कर्तव्य है उसे निभा सकेंगे। अम्मा साहब ट्रस्ट के विषय में कुछ सार्थक बोलने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि अम्मा साहब ट्रस्ट एक अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान है जो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे है तथा जिसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए संसार के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक धर्म बनता है कि वह अम्मा साहब ट्रस्ट की धारा को निजी तौर पर स्वयं समझने का प्रयत्न करे तथा इस धारा को आगे बढ़ाने में प्रत्येक स्तर पर अपना निजी योगदान करने का भी प्रयत्न करे। इसलिए आवश्यक है कि अम्मा साहब ट्रस्ट के मंच से कुछ बोलने से पूर्व कुछ तैयारी करने का भी प्रयत्न करें। अम्मा साहब ट्रस्ट के मंच से कुछ बोलने से पूर्व यदि हम कुछ खास बातों पर लिखकर अपने पास रख लें, सोच लें और लिखित सामग्री का अपने संबोधन के समय इस्तेमाल करें या लिखित रूप में तैयार किया हुआ अपना भाषण पढ़ें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यदि हम लिखकर पूर्व से ही तैयारी करते हैं तो हम जो कहना चाहते हैं वह सार्थक होता है तथा हम भटकते नहीं हैं और समय की भी बर्बादी नहीं होती। अम्मा साहब ट्रस्ट के विषय में कुछ विस्तार से कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि संसार में शांति को कायम करने के लिए मानव धर्म की स्थापना हेतु अम्मा साहब ट्रस्ट का प्रयत्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान है। यह मानवता की रक्षा के लिए सभी मानवतावादी लोगों को संपूर्ण विश्व के आदर्श नागरिक के रूप में मानवता का पुरस्कार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अर्थात सम्मान पेंशन से विभूषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करने हेतु निजी तौर पर प्रत्यक्ष रूप से संकल्पित करने के साथ संसार में प्रचलित मुद्रा के माध्यम से उन्हें एक सूत्र में पिरोने के लिए अधूरी कार्य योजना है, जो मानवता को प्रकाशित करने वाले एवं मानव धर्म से जुड़े हेतु सभी धर्मों के धर्मपरायण मानवतावादी लोगों के जरिए अनंत काल तक चलती रहने वाली अद्भुत सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संसार के स्वस्थ समाज की हिमायती सभी वर्गों के मानवतावादी लोगों के लिए उत्तम सामाजिक व्यवस्था है, जिसकी धुरी में सेवा एवं संकल्प अर्थात जॉय ऑफ गिविंग एंड मिशन पे बैक टू सोसाइटी का अनोखा संगम है, जिसके बाहर संसार के ऐसे सच्चे ज्ञानी जन हैं जो स्वयं विवेकशील तथा बुद्धिमान होने के साथ स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए चेष्टा करने वाले हैं तथा यथाशक्ति सभी को समान महत्व प्रदान करते हुए बिना किसी भेदभाव के सामाजिक कार्य करने के साथ किसी को तुच्छ समझकर
उसकी उपेक्षा करने से बचने के महत्व को भली प्रकार समझते हैं एवं ईश्वर भाव में स्वयं को स्थित रखते हैं तथा ईश्वर को अपने जीवन के एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करते हैं और जो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी सब बंधनों से स्वयं मुक्त है। संसार में मानव समाज विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों एवं क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों वृत्तियों से युक्त लोग निवास करते हैं। अम्मा साहब ट्रस्ट विश्व शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की रक्षा के लिए पूर्ण स्वस्थ समाज के निर्माण के जरिए स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु मुख्यतः उन मानवतावादी लोगों का आह्वान करती है जिन्होंने परमात्मा के भौतिक रूप में अपनी जीवनदायिनी ममतामयी माता अम्मा साहेब को ही पाया है तथा अपनी माता से प्राप्त सद्गुणों के चलते जिनमें मानवता, दया, करुणा, त्याग, परोपकार और सत्य, मानव धर्म की रक्षा के लिए बलिदान, त्याग की भावना है तथा मानवता की सेवा के लिए सात्विक दान की प्रवृत्ति जिनके हृदय की महानता का सूचक है, क्योंकि ऐसे सकारात्मक वृत्तियों के धर्मपरायण मानवतावादी लोग ही संसार में दुर्लभ जीव हैं जो प्रत्येक प्राणी की अर्थात स्वयं की, अपने परिवार की, पशु पक्षियों की, प्रकृति, संपूर्ण मानव समाज की और मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकते हैं, जबकि कृपण लोभी मानव शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी जीवन की समस्याओं का निदान नहीं करते हैं और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना मानव आकृतिधारी सामाजिक पशु के रूप में शरीर को त्याग कर संसार से यूं ही चले जाते हैं। संसार के महान योद्धा, सामाजिक कार्यकर्ता जो परमात्मा के भौतिक रूप में अपनी जीवनदायिनी माता के सद्गुणों को अपनाते हैं, वह अपनी माता में ही देवत्व का अनुभव करते हैं तथा अपनी माता अम्मा साहेब के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए उनके प्रतिनिधि के रूप में संसार में मानवता की रक्षा के लिए जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान में निजी भागीदारी करते हैं। परोपकारी जन जो आत्म केंद्रित, स्वकेंद्रित नहीं है, वही वास्तव में सत्य धर्म की रक्षा के लिए अम्मा साहब ट्रस्ट के सिद्धांतों का पालन करने वाले एवं इसके वाहक और संरक्षक हैं। अम्मा साहब ट्रस्ट संसार में मानव समाज से गरीबी एवं सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए 21वीं सदी की महान जन क्रांति, जन आंदोलन है जो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए प्रकृति में नगर नेचर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घर घर और जन जन स्वयं को स्वयं में शामिल करने में पूरी तरह समर्थ है तथा यह संसार के सभी धर्मों के धर्मपरायण मानवतावादी लोगों का मानवता की रक्षा के लिए स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान में महान योद्धा, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वयं जुड़ने और अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी शक्तियाँ, सेवाएं प्रदान करने हेतु खुला आह्वान करती है। अम्मा साहब ट्रस्ट द्वारा जारी जन क्रांति, जन आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की रक्षा हेतु स्वस्थ समाज के हिमायती सभी धर्मों के धर्मपरायण मानवतावादी लोगों के लिए आर्थिक क्रांति भी कह सकते हैं, जो अर्थ प्रधान युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को निर्बाध अमृत धारा अर्थ प्रवाह से जोड़ने की सामर्थ्य रखती है, जिसमें परमात्मा की कृपा प्राप्त
मानवतावादी लोग सेवा एवं संकल्प के माध्यम से जुड़कर स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के महत्व को समझते हैं और उसके लिए संकल्पित होकर मानवता की रक्षा के लिए एक और स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु प्रयत्नशील होने को प्रतिबद्ध होते हैं। अम्मा साहब ट्रस्ट का उद्देश्य मात्र दिखावे के लिए समाज सेवा या परोपकार के कार्यों को करना एवं ऐसी भावनाओं को लगातार प्रदर्शित करना ही नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सभी के प्रति संवेदनशील, गंभीर और जागरूक बनाना है तथा संसार में सभी को एक विराट परिवार मानव धर्म का सदस्य बनाकर सभी को एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार बनाने का प्रयत्न करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ाने में वास्तविक रूप में बड़े स्तर पर सहायता प्राप्त होगी। ट्रस्ट निर्माता मानते थे कि कुछ लोगों का किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है, बल्कि एक साथ जीना, आपस में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। इसलिए सारे संसार को एक सूत्र में पिरोने के लिए तथा संसार का सबसे बड़ा मानवतावादी परिवार बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा मानव धर्म की स्थापना हेतु अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान की नींव रखी गई, जिससे सभी एक दूसरे का ख्याल रखें तथा सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने का प्रयत्न कर सकें। ट्रस्ट निर्माता प्रकाश मोहन ओझा मानते थे कि जीवन प्रेम है और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तब वास्तविक रूप में उसकी सामाजिक और आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। अम्मा साहब ट्रस्ट को जो लोग नियमित सात्विक दान एवं सेवाएं प्रदान करते हैं वह ट्रस्ट के संरक्षक कहलाते हैं तथा संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपनी सामर्थ्य एवं भावना के अनुसार योगदान करते हैं तथा संपूर्ण समाज की सेवा का प्रयत्न करते हैं। सामुदायिक सेवा केवल समाज को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं होती है, बल्कि ये सेवा करने वाले के भीतर बदलाव लाने के लिए भी होती है। सामुदायिक सेवा लोगों को सिखाती है कि आप दूसरों का सहयोग करना नहीं जानते हैं तो आपके नेक विचारों का कोई मतलब भी नहीं होता है। अम्मा साहब ट्रस्ट से जो लोग मानवतावादी लगातार जुड़ते जा रहे हैं वह दयालु, विचारशील और उदार चरित्र वाले लोग हैं, जिनके निरंतर सहयोग से अम्मा साहब ट्रस्ट मौजूदा पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों के भी हृदय में परिवर्तन लाने और उनके आचरण को आंतरिक रूप से सुधारने का प्रयत्न कर रही है, जिससे समाज में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए एक पूर्ण स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना की जा सके और मानव समाज को सभी के लिए समान रूप से जीने योग्य बनाया जा सके और सभी को समाज का भय न हो, जिससे सभी हर प्रकार की सामाजिक बुराइयों से दूर रहना सीखें। अम्मा साहब ट्रस्ट हमें यह बताने का प्रयत्न कर रही है कि विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों एवं क्षेत्रों से जुड़े होने के बाद भी हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, जिससे हर प्रकार के भेदभाव रहित मानव जीवन को कायम किया जा सके। हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है तथा जीवन के मूल्य की गणना कर पाना नितांत असाध्य कार्य है, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा प्रदान की गई एक अद्वितीय भेंट है तथा हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के रूप में हुई है।
हम इस प्रकार से संसार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं चिंतनीय विषय है, क्योंकि हमें जीवन रूपी अनमोल रत्न से नवाजने के उपरांत प्रकृति की भूमिका का एक अहम हिस्सा पूरा हो जाता है। जीवन प्राप्त करने के बाद हमारी भूमिका प्रदान हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर संभवतः ईश्वर हमसे ही चाहता है। उदाहरण के लिए, इस धरा पर अवतरित होने के उपरांत हमने अपने एवं विश्व के कल्याण के लिए क्या किया? हमने उस अप्रतिम धरती के लिए क्या किया जिसने जन्म से मृत्यु तक हमें अपनी गोद के रूप में एक अद्वितीय संरक्षण एवं पालन पोषण का साधन प्रदान किया। यदि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच कोई सार्थक कार्य न किया जाए, जीवन के उद्देश्य को न पहचानना, इस तरह एवं जीवधारियों के कल्याण के लिए कोई सकारात्मक कदम न उठाया, तो कहीं न कहीं हमारा इस पृथ्वी पर आना निरर्थक सिद्ध होगा। हमें जीवन का मूल्य तभी समझ में आएगा जब हम पूर्ण परिश्रम एवं मनोयोग के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमें हमारे किसी भी कृत्य से इस धरा एवं उसके जीवों को किसी तरह की कोई क्षति न हो। यह भी एक कट सत्य है कि हम उस अवधि से सर्वथा अनभिज्ञ हैं जो हमें इस जीवन की उपहार में मिली है। अतः हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि हम उद्देश्यहीन एवं निरर्थक कार्यों की तरह अपना ध्यान न भटकाकर ऐसे लक्ष्यों का संधान करने का प्रयास करें जो आत्म कल्याण के साथ साथ संपूर्ण विश्व के उत्थान एवं उत्थान में सहायक सिद्ध हो सके। नैतिक शिक्षा सिर्फ दिमाग में चीज़ों को बिठा लेने से नहीं मिलती, बल्कि इसमें हृदय का आंतरिक परिवर्तन भी शामिल है। इसलिए अम्मा साहब ट्रस्ट द्वारा जनहित में कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है जिसे सभी को समान रूप से आत्मसात करना है तथा अपने जीवन में उसे ढालना है। जब से ये संसार अस्तित्व में आया है, तब से उनके धर्म और संप्रदाय के प्रवर्तकों, धर्म गुरुओं, सूफी संत और महात्माओं ने अपने ढंग से अपने लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयत्न किया है। परंतु आज जब मानव समाज 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुंचकर विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों एवं क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, तब सभी को पुनः एक सूत्र में पिरोने के लिए अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी आचार्य आनंद मोहन ओझा जी द्वारा जो प्रयत्न किया जा रहा है वह निसंदेह प्रशंसनीय, सराहनीय एवं सदैव अनुकरणीय है। मैं अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी आनंद मोहन ओझा जी को अपनी एक कविता समर्पित कर रहा हूँ। ये कविता आप लोग ध्यान से सुने। आनंद मोहन ओझा जी के ऊपर ये मैंने उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके गुणों को समाहित करते हुए लिखा है। आप देखें कि क्या उस समावेश में उनका संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित हो गया है। अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं आनंद। अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं आनंद। वाणी में माधुर्य है, खैराते मतरंग, कैसे स्वस्थ समाज हो, चिंता है दिन रात, श्वेत हृदय परिधान है, श्वेत हृदय परिधान है, सुंदर इनका घात, निज कर्तव्य निभाइए, देते यह संदेश, निज कर्तव्य निभाइए, देते यह संदेश, अंधकार दुख का मुझे,
अंधकार उसका मिटे, सुख का हो प्रवेश। एक भाव मन में यही, एक भाव मन में यही, जग का हो कल्याण। जनहित में अर्पित किया, जनहित में अर्पित किया, धन जीवन और प्राण। समता ममता प्रेम का, समता ममता प्रेम का करते हैं व्यवहार। पेंशन और सम्मान का देते हैं उपहार, पेंशन और सम्मान का देते हैं उपहार। बच्चे ही भगवान हैं, पूजा उनसे प्यार। बच्चे ही भगवान हैं, पूजा उनसे प्यार। उन पर सब अर्पण करें, उन पर सब अर्पण करें, संबल स्नेह उदार। पशु जो मानव रूप में, पशु जो मानव रूप में रहते उनसे दूर। दंभ तनिक मन में नहीं, दंभ तनिक मन में नहीं, मानवता में चूर। सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है व्यक्तित्व। संरक्षण सबका करें, संरक्षण सबका करें, श्रेष्ठ कार्य कर्तृत्व। मन में है यह कामना, मन में है यह कामना, जिए हजारों वर्ष। मन में है यह कामना, जिए हजारों वर्ष। यश वैभव बढ़ता रहे, यश वैभव बढ़ता रहे, नित नित हो उत्कर्ष। और आखिरी दोहा है इसका, दीप्तिमान हर वर्ष हो, दीप्तिमान हर वर्ष हो, रत्न कर रहा गान। दीप्तिमान हर वर्ष हो, रत्न कर रहा गान। शुभ बसंत पर कामना, शुभ बसंत पर कामना, मोहन बने महान, मोहन बने महान। और अंत में मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों ने शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि के एक अंश को विवादित बनाया है, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे तथा वह समाज सेवी संस्था की भूमि पर अपना अवैध कब्जा त्याग कर समाज के निर्माण हेतु जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से जुड़ना पसंद करेंगे। ऐसी मेरी मंगल कामना है। थैंक यू। आकाशवाणी प्रयागराज के पूर्व निदेशक, जो दूरदर्शन के भी निदेशक रहे और अभी महाकुंभ 2025 में बड़े मंचों पर जिनकी कई बार प्रस्तुतियाँ हुई, भजन और अन्य माध्यमों से आपने प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया। परम आदरणीय लोकेश कुमार शुक्ल जी आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी दौरान उन्हीं के बगल बैठी हुई एंजल्स ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस, कई विद्यालय जिनके हैं और परम विदुषी हैं, शायरा हैं, अनेक कार्यक्रम बच्चों के कार्यक्रम के लिए पूरे वर्ष करती रहती हैं। साहित्य के उत्थान में भी जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसी डॉक्टर शाहिदा जी हमारे बीच हैं, उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। साथ में अनेक महिला पुरुष बहन बेटियाँ जिनकी उपस्थिति वसंतोत्सव को सार्थक बनाएगी, यहाँ पर विद्यमान है। सभी का सामूहिक रूप से स्वागत वंदन कर रहा हूँ और यह आग्रह भी कर रहा हूँ कि आज का जो आयोजन है अपने आप में अद्भुत, बहुत तैयारी की गई है। महीनों से शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक जी और अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी जी, जिन्होंने जीवन में सब कुछ समाज को समर्पित कर दिया है, त्याग दिया है, शिक्षा के लिए, संगीत के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज को खुशहाल बनाने के लिए। आनंद मोहन ओझा जी
का ये आयोजन यानी उनका व्यक्तित्व इस आयोजन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो सर्वोत्तम करते हैं, यानी सब कुछ उसमें अपना जोड़ते हैं, कहीं से कोई कोताही कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनका जितना भी पैसा लगे, चाहे उनकी जितनी भी शक्ति लगे। और आप देख रहे हैं कि पूरा जो परिसर है वो सजा हुआ है और लग रहा है कि पीला परिधान पहने हुए, जैसे आप अगर गांव में जाएं तो सरसों फूली हुई है, चने के खेत में फूल हैं और फसलें लहरा रही हैं, एक हरियाली है, खुशहाली है। वहाँ पर आप देखेंगे तो इस समय ये जो खुशहाली है उसको देख करके कोयल भी बोलने लगती है, मोर भी बोलने लगते हैं, पशु पक्षी क्योंकि जाड़ा कम हो जाता है तो अपना पंख फड़फड़ाने लगते हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, पशु हैं, क्योंकि सर्दी कम हो जाती है तो एक तरह से उनके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो वही ऊर्जा आज हमारे बीच में है, हम में है, हमारे शरीर में है, मन में है। तो एक बार मैं चाहता हूँ सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके वसंत का स्वागत करें, सम्मान करें, तालियां बजाते